Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about trace minerals. First we will discuss about the introduction of the trace minerals. ह्यूमन बॉडी नीड ट्रेस मिनरल्स इन स्मॉल अमाउंट. ह्यूमन बॉडी को जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि जो हमारे मैक्रो मिनरल्स थे उनका लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेस मिनरल्स. आयरन इज़ कंसीडर्ड एज ए ट्रेस मिनरल. आयरन जो होता है उसको हम एज ए ट्रेस मिनरल कंसीडर करते हैं. आयरन इज़ रिक्वायर्ड मोर इन अमाउंट एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेस मिनरल्स. जो हमारे अदर ट्रेस मिनरल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो आयरन होता है उनसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. मतलब अगर हम ट्रेस मिनरल्स को कंपैरिजन करें आयरन से लेके, तो आयरन का सबसे ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट में वो रिक्वायर्ड होगा अदर ट्रेस मिनरल्स के अकॉर्डिंग. ट्रेस मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? आयरन होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, आयोडीन है, फ्लोराइड है, मैग्नीज है, सेलेनियम होता है, क्रोमियम होता है एंड मॉलिब्डेनम जो है ये ट्रेस मिनरल्स में आता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेस मिनरल्स इन डिटेल. फर्स्ट हमारा ट्रेस मिनरल क्या है? आयरन. आयरन का फंक्शन क्या होता है? आयरन इज ए पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड इन आरबीसी दैट कैरीज ऑक्सीजन टू मसल. आयरन क्या होता है? ये हमारा जो एक आरबीसी है उसका एक मॉलिक्यूल होता है. आरबीसी क्या कंटेन करके रखता है? हमारा जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होता है वो कंटेन करके रखता है. तो ये आयरन जो होता है ये हमारे आरबीसीज का एक पार्ट होता है. असिस्ट इन द क्रिएशन ऑफ सर्टेन हार्मोन. ये क्या करता है? हमारे कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं उनका क्रिएशन करने में ये, मतलब उनको बनाने में ये काम करता है. एनर्जी मेटाबॉलिज्म. एनर्जी मेटाबॉलाइज करवाने में हेल्प करता है. ट्रांसपोर्ट एंड सेल रेस्पिरेशन. ये क्या करता है? हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाता है और सेलुलर रेस्पिरेशन को करवाता है. आरबीसीज क्या होता है हमारा? जैसे ये हमारा एक आरबीसीज है, एक हमारा जैसे कि ये आरबीसी है, इसमें क्या होंगे हमारे पास ऑक्सीजन के ये 4 मॉलिक्यूल रहेंगे. ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल रहते हैं तो ये क्या करवाते हैं? हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन करवाते हैं. तो ऐसे जब ये आरबीसी है, आरबीसी के पास में क्या होता है? आयरन होता है. तो आयरन भी इसी तरीके से और सेलुलर रेस्पिरेशन करवाएगा. क्यों? क्योंकि आरबीसी जो हो रहा है वो भी क्या करवा रहा है? हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विद इन द सेल. ये क्या कराता है? हमारा ऑक्सीडाइजेशन कराने में हेल्प करा. ऑक्सीडाइजेशन ये किस किस का करा रहा है? हमारा कार्बोहाइड्रेट का कराता है, फैट का कराता है, प्रोटीन का कराता है. कहाँ पे कराता है? हमारा जो सेल होता है उसके अंदर कराता है. अब आयरन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? ये ऑर्गन मीट से मिलता है, रेड मीट फिश से मिल रहा है, पोल्ट्री जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे मिलता है, शेल फिश में मिलेगा, एग यॉक में मिलेगा, लेग्यूम्स मिलता है, ड्राई फ्रूट्स में मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, वाइट बीन्स, स्पिनच, इन सारी चीज़ों में आयरन मिलता है. इसका जो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है वो कितना है? 8 to 18 मिलीग्राम जो होता है इसका रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है. मतलब हमें डेली डाइट में 8 to 18 मिलीग्राम जो आयरन है वो लेना होता है. डिफिशियंसी अगर इसकी कॉज हो रही तो ये क्या कॉज करता है? आयरन डिफिशियंसी, अनीमिया ये कॉज करता है बच्चों के अंदर. और क्या करता है? पुअर ग्रोथ कर देता है और इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. मतलब जो इंटेलेक्चुअल जो हमारा नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें कॉग्निटिव पावर वगैरह जितनी आ रही है उसका ये डेवलपमेंट को इम्पेयर्ड कर देता है अगर ये आयरन जो है वो लेकिंग होता है बॉडी के अंदर. अगर इसकी टॉक्सिसिटी होती है आयरन की तो ये क्या कॉज करेगा? हीमोसाइड्रोसिस. ये हीमोसाइड्रोसिस कॉज कर देता है. हीमोसाइड्रोसिस क्या होता है? ओवरलोडिंग ऑफ द आयरन. अगर आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है बॉडी के अंदर तो ये क्या कॉज करता है? हीमोसाइड्रोसिस. हीमोक्रोमेटोसिस भी कॉज करता है. ये क्या होता है? हीमोक्रोमेटोसिस आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, एक्यूमुलेट इन अदर टिश्यू, मेक लिवर डैमेज, ब्रोन्स डिस्कलरेशन. ये क्या है? हीमोक्रोमेटोसिस. ये जब हमारा आयरन होता है ये प्रोटीन के संग में वाइंड अप करता है. जैसे हमारा आरबीसीज में क्या रहता है? हमारा आरबीसीज में हमारा आयरन भी रहता है, हीम भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? जैसे ये हमारा क्या है? एक आरबीसी प्रेजेंट है. ठीक है, आरबीसीज के अंदर एक ब्लड सेल के अंदर क्या रहेगा? हमारा हीम रहता है और
और क्या रहता है, एक प्रोटीन रहती है ग्लोबिन, ठीक है। तो हीम किसके संग में बाइंड अप करता है, ग्लोबिन के संग में बाइंड अप कर रहा है। तो जब आयरन और ग्लोबिन ये आपस में बाइंड अप ही नहीं हो पाएंगे, जब इसका बहुत ज़्यादा जो आयरन होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा, उतने अमाउंट में हमारी ग्लोबुलिन्स जो हैं वो प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, अदर जो चीज़ें होती हैं उनको ये क्या करवा देता है, डैमेज करवा देता है। जब ये डैमेज करवा देगा, लिवर को डैमेज करा देगा और क्या कराएगा, ब्रोंज डिस्कलरेशन करा देगा, मतलब बॉडी के अंदर पैचेस जैसे हो जाएंगे, ब्राउनी पैचेस जैसे पड़ जाता है। नेक्स्ट वन, मैग्नीज क्या है, फंक्शंस ऑफ द मैग्नीज आर असिस्ट इन कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। ये किस में रोल प्ले कर रहा है, मेन ये कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कराने में मेन रोल प्ले करता है। ये बहुत सारे एंजाइम का पार्ट होता है मैग्नीज हमारा, और ये क्या कर रहा है, हमारा जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसको भी कंट्रोल करके रखता है। जो सीजोफ्रेनिया होता है, सीजोफ्रेनिया में जो साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं उनको भी ये कंट्रोल करने में, जैसे कि उसमें क्या होता है, अलोगिया वगैरह हो जाता है, अपैथी, ऐसे सिम्टम्स जो आते हैं उनको भी ये कंट्रोल करने में, सीजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, उसको भी ये कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। यूज टू एक्सक्रीट कॉपर एक्यूमुलेशन, अगर बॉडी के अंदर कॉपर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी ये एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। मैग्नीज के सोर्सेज क्या क्या हैं, पाइनएप्पल में बहुत ज़्यादा इनफ अमाउंट में मिलता है और पीनट्स के अंदर भी मिल रहा है। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितना है मैग्नीज का, 1.8 to 2.3 मिलीग्राम जो है इसको डेली डाइट में हम लेते हैं। अगर मैग्नीज का या लेवल डिफिशिएंट हो जाता है बॉडी के अंदर तो ये क्या करेगा, हमारा आयरन डेफिशिएंट अनीमिया करा देता है बॉडी के अंदर, पुअर ग्रोथ होगी, बच्चा जो होगा वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और जो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा वो सही तरीके से नहीं होगा। मैग्नीज अगर टॉक्सिसिटी होती है, मतलब मैग्नीज अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाता तो ये क्या कॉज करेगा, पार्किंसन डिजीज़ कॉज करता है। पार्किंसन डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिफ मसल्स हो जाएंगी, डिफ़िकल्ट होगा वो बच्चा जो होगा, जो बड़ा है या फिर बच्चा जो भी है वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वॉकिंग डिफ़िकल्टी प्रेजेंट रहेगी, उसको बॉडली मूवमेंट्स जो होंगे वो उनमें डिफ़िकल्टी होगी, वो सही तरीके से चल नहीं पाएगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होंगे, मसल रिजिडिटी भी प्रेजेंट रहती है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, मतलब जो मसल कोऑर्डिनेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। मसल जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रही तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो सही तरीके से पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन, कॉपर के फंक्शंस क्या है, रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन। कॉपर जो होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे से कनेक्ट है, जैसे हमारा ब्लड हो गया, बोन हो गया, ठीक है, ये आपस में कनेक्टिव टिश्यू का ये फॉर्मेशन करने में मेजर रोल प्ले करता है। नॉर्मल ब्रेन एंड नर्वस फंक्शन को भी करवाने में ये हेल्प करता है। कंपोनेंट ऑफ मैनी एंजाइम हु प्रोड्यूस WBC एंड RBC, ये बहुत सारे एंजाइम जो हैं RBCs और WBCs को प्रोड्यूस जो करते हैं उनका भी एक ये कंपोनेंट होता है। रिक्वायर्ड फॉर इन्फेंट ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बोन, ये किस किस चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होता है, ये इन्फेंट की ग्रोथ करने के लिए रिक्वायरमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट करेगा बच्चे का, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और जो बोन्स होती हैं उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करके रखता है। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, ये लेग्यूम सीड्स के अंदर मिलता है, लेग्यूम्स के अंदर मिलेगा, सीड्स के अंदर मिलेगा, होल ग्रेन्स में मिलेगा, लीवर के अंदर मिलता है, कैस्यूज, काजू वगैरह इनके अंदर मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी ये प्रेजेंट रहता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितना है इसका, 900 माइक्रोग्राम्स में इसको हम लेते हैं। अगर कॉपर की डेफिशिएंट हो जाती है बॉडी के अंदर तो ये क्या कॉज करता है, ये किंकी हेयर्स कर देता है, मतलब पतले पतले रूखे से हेयर्स हो जाते हैं। हाइपोक्रोमैटिक अनीमिया कॉज करेगा, ये स्केलेटल डिफेक्ट्स भी हो जाएंगे। हाइपोक्रोमेटिक अनीमिया में क्या हो जाएगा, जो RBCs होती हैं उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और वो सही तरीके से जो आयरन और ग्लोबिन को संग में बाइंड अप करना चाहिए वो सही में बाइंड अप नहीं हो पाते हैं। टॉक्सिसिटी में क्या होगा, अगर कॉपर की टॉक्सिसिटी हो रही है तो ये क्या कॉज करता है, बिल्सन्स डिजीज़ जो होती है वो कॉज कर देता है। बिल्सन्स डिजीज़ क्या है, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, मतलब ये बाई बर्थ प्रेजेंट रहता है। अगर किसी के अंदर कॉपर मतलब कॉपर का टॉक्सिसिटी हो रखा है तो दैट कॉज टू मच कॉपर एक्यूमुलेट इन द ऑर्गन्स, ये इसमें विल्सन्स डिजीज़ में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉपर जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ऑर्गन्स के अंदर। सिम्टम्स क्या रहते हैं विल्सन्स डिजीज़ के, स्वेलिंग प्रेजेंट रहती है, फैटिक प्रेजेंट रहता है, एब्डोमिनल पेन रहेगा और जो उसके मूवमेंट होंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे। नेक्स्ट वन,
जिंक के फंक्शंस क्या हैं? नेसेसरी फॉर नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट। ये हमारे जो फीटल का डेवलपमेंट हो रहा है और ग्रोथ हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है। इम्यून फंक्शंस प्ले करने में ये रोल प्ले कर रहा है, इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट अप करके रखता है। वुंड हीलिंग होती है उसमें भी ये मेजर रोल प्ले करता है। पार्ट ऑफ मैनी एंजाइम, ये बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं उनका भी पार्ट होता है। हेल्प एंड ट्रीट र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो हो जाता है, इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं जॉइंट्स वगैरह के अंदर, उसमें भी ये मेन रोल प्ले करता है। रिड्यूस ट्यूमर एंड कैंसर ग्रोथ, और ये ट्यूमर को भी रिड्यूस करता है और कैंसर ग्रोथ को भी ये स्टॉप करने में काम करता है। सोर्सेज क्या क्या रहते हैं जिंक के? मीट में मिलता है, फिश में मिलेगा, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड चिकपीस जो होते हैं चने वगैरह, उनके अंदर ये मेजर अमाउंट में मिलता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस क्या है इसका? 8 to 11 मिलीग्राम्स जो है इसका रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस होता है। डिफिशिएंसी अगर जिंक की हो रही है तो ये क्या कॉज करेगा? एग्यूसिया कॉज करता है। एग्यूसिया में क्या हो जाता है? जो सेंसेशन हो जाता है टेस्ट का वो लॉस हो जाता है। ये ग्रोथ रिटार्डेशन भी कॉज करेगा अगर जिंक की डेफिशिएट हो रही है तो। हाइपोगोनाडिज्म, ये क्या करेगा? जो गोनाड्स होते हैं उसमें वो उसका जो वो हार्मोन जो होता है वो क्या हो जाएगा? उसमें डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन, डर्मेटाइटिस कॉज करता है। डर्मेटाइटिस में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है डर्मिश लेयर का। इंटेरोपैथिक डिजीज़ भी कॉज करता है। इसमें क्या करेगा? ये इंटेस्टाइन की डिजीज़ होती है जिसके अंदर क्या हो जाता है? जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो जाता है। एक्रोडर्मेटाइटिस स्किन डिसऑर्डर, ये एक्रोडर्मेटाइटिस जो होता है ये स्किन डिसऑर्डर को भी ये कॉज करता है। टॉक्सिसिटी में इसका क्या हो रहा है? कॉपर डिफिशियंसी और नोजिया वॉमिटिंग। अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है जिंक का टॉक्सिसिटी तो उसके अंदर कॉपर जो होता है एलिमेंट उसका ये डेफिशिएट करवा देता है और नोजिया वॉमिटिंग भी जो होगा उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट वन, आयोडीन। आयोडीन का क्या रोल है? इसमें फंक्शन क्या कर रहा है आयोडीन? असिस्ट इन थायराइड रेगुलेशन, ये थायराइड को रेगुलेट करवाने में मेजर रोल प्ले करता है। हेल्प टू रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसी पर्सन का ये रेगुलेट करवाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन होता है वो पर्सन का अच्छी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म कराता है बॉडी के अंदर एंड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ भी कराता है आयोडीन। सोर्सेज क्या क्या रहते हैं आयोडीन के? योगर्ट में मिलेगा। फूड ग्रोन इन आयोडीन रिच सॉइल, जो आयोडीन रिच सॉइल में फूड ग्रो हुआ है उसमें मिलेगा। आयोडाइज सॉल्ट में मिलता है, जो आयोडीन नमक आता है उसमें मिलता है आयोडीन बहुत ज़्यादा। ब्रेड में मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितना है इसका? 152 माइक्रोग्राम जो है इसका डेली अलाउंसेस होता है, मतलब डेली डाइट में 150 माइक्रोग्राम हम आयोडीन को कंटेन करते हैं। डेफिशिएट अगर इसकी हो रही तो क्या करेगा? ये हाइपोथायरॉयडिज्म को कॉज कर देता है, मतलब थायराइड का लेवल इसमें नीचे हो जाता है। और टॉक्सिसिटी हो रही है तो ये क्या कर देगा? थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब इसमें थायराइड का लेवल जो होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन, फ्लोराइड। फ्लोराइड के क्या क्या फंक्शन है? नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ। फ्लोराइड जो होता है ये हमारा जो बोन और टीथ का डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ डेंटल कैरीज। फ्लोराइड अगर है तो ये क्या कर देता है? डेंटल कैरीज जो हो जाते हैं, दांत में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, कैरीज पड़ जाते हैं, उसका ये रिस्क फैक्टर को ये रिड्यूस कर देता है। फ्लोराइड के सोर्सेज क्या क्या है? फ्रूट्स जो उसमें मिलेगा, वाटर में मिलता है, फिश के अंदर मिलता है, क्रैब्स जो आते हैं, जो फिश जो मछली मिलती है उसके अंदर, पॉन्ड वगैरह के अंदर, उसमें भी ये प्रेजेंट रहता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस क्या है इसका? 3 to 4 मिलीग्राम जो होता है पर डे डेली डाइट में इसको लेना होता है। अगर इसका फ्लोराइड का डेफिशिएट हो रहा है तो ये क्या कॉज करेगा? डेंटल कैरीज को कॉज कर देता है। अगर इसका टॉक्सिसिटी हो जाता है तो क्या करेगा ये कॉज? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में क्या हो जाता है? जो टूथ होते हैं, टीथ जो हमारे हैं उनमें फ्लोराइड जो होता है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो बहुत जल्दी ब्रिकलिंग कर देता है टूथ का। टीथ जो होते हैं घिसने लगते हैं, एकदम स्पॉटेड वाइट से पड़ जाते हैं। और ये क्या कर देता है? मोटल्ड इनेमल। मोटल्ड इनेमल में क्या हो जाएगा? जो टूथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा एकदम से घिस जाते हैं और उनका ब्रिकलिंग होने लगता है। नेक्स्ट वन, सेलेनियम। सेलेनियम के फंक्शंस क्या क्या हैं? इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड हेल्थ। ये थायराइड ग्लैंड जो होती है उसका हेल्थ को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है सेलेनियम। डिफेंस अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज, अगर बॉडी के अंदर कोई ऑक्सीडेटिव डैमेज हुआ है तो उसको भी रिपेयर कराने में हेल्प करता है।
इट सर्व टू इंसिडेंस ऑफ मरकरी पॉइजनिंग बाय अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, अगर किसी को मरकरी पॉइजनिंग हुआ है तो वहाँ पे अगर सेलेनियम दिया जाता है तो उसका ये जो सेलेनियम अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या सेलेनियम अलग से दे रहा है तो उसका ये मेटाबोलाइज नहीं होने देता है उसको, जो मरकरी पॉइजनिंग हुआ है उसको, तो उससे ये सेव करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर किसी पर्सन के अंदर मरकरी पॉइजनिंग प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट वन, सोर्सेज क्या क्या है इसके, मीट में मिलेगा, सी फूड्स में मिलता है, ब्राज़ील नट्स जो आते हैं उनमें मिलता है, हैम एंड ग्रेन्स के अंदर भी ये मिलता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस क्या है इसके, सेलेनियम जो है वो 55 माइक्रोग्राम्स जो होता है ये डेली डाइट में लेते हैं। अगर सेलेनियम का डेफिशिएट हो रहा है बॉडी के अंदर तो ये क्या करता है, किसान डिजीज़ जो होती है वो कॉज कर देता है। किसान डिजीज़ क्या होती है, इसमें ये डिजीज़ होती है ये एंडेमिक रहती है, एक पर्टिकुलर एरिया पे ये प्रेजेंट थी एक टाइम पे। ये क्या है, ये जिसमें हाईली लीथल कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, मतलब जो हार्ट डिजीज़ है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो हार्ट मसल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा और ये बहुत सारे हार्ट सिम्टम्स जो होते हैं उनको कॉज करती है। नेक्स्ट वन, कैसिन बैक डिजीज़ भी प्रेजेंट रहती है। इसमें क्या रहता है, जो जॉइंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रोनिक लेवल पे इन्फ्लेमेशन ऐसे करके प्रेजेंट देखने को मिलता है कैसिन बैक डिजीज़ में। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि सेलेनियम जो है उसका डेफिशिएट हो जा रही है। क्या क्या डिजीज़ हो रही है, किसान डिजीज़ हो रही है एंड कैसिन बैक डिजीज़ हो रही है। किसान डिजीज़ के अंदर क्या हो रहा है, कार्डियोमायोपैथी प्रेजेंट रहेंगे, उसमें बहुत सारे हार्ट के जो डिजीज़ कंडीशन है उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कैसिन बैक डिजीज़ के अंदर क्या हो रहा है, इसमें जॉइंट डिजीज़ देखने को मिलती है, इसमें इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है जॉइंट्स के अंदर। टॉक्सिसिटी अगर हो रही है सेलेनियम की तो क्या करेगा, ये हेयर एंड नेल लॉस करवा देता है। न्यूरोपैथी, नर्व्स जो होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड लिवर फेलियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर सेलेनियम का टॉक्सिसिटी हो रहा है तो। नेक्स्ट वन, क्रोमियम। क्रोमियम के फंक्शंस क्या हैं, क्रोमियम वर्क्स क्लोजली विद इंसुलिन टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। क्रोमियम जो होता है ये जो इंसुलिन है उसके संग में ये मिलके काम करता है और ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ क्रोमियम कॉल्ड ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर, जो हमारा GTT होता है ग्लूकोज टॉलरेंस जो होता है उसको भी ये मेंटेन करने के काम करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर भी बोलते हैं क्रोमियम को हम। इंपॉर्टेंट रोल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये क्रोमियम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी करवाता है। क्रोमियम के सोर्सेज क्या हैं, ये अनरिफाइंड फूड्स होते हैं जो रिफाइन नहीं किए गए होते हैं उनमें मिलता है, लिवर के अंदर मिलता है, होल ग्रेन्स के अंदर मिलेगा, नट्स एंड चीज़ के अंदर मिलता है। क्रोमियम का जो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है वो कितना है, 25 माइक्रोग्राम्स में इसको लेते हैं हम। डिफिशिएट अगर इसकी हो जाती है तो ये क्या कॉज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब शुगर का लेवल जो होगा वो हमारी बॉडी के अंदर ये बढ़ा देता है। न्यूरोपैथी करेगा, नर्व्स का इन्फ्लामेशन करा देगा। इंसेफेलोपैथी करा देगा, मतलब इंसेफेलॉन जो होता है ब्रेन के अंदर उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट करवा देता है अगर इसका डेफिशिएट हो रहा है तो। नेक्स्ट, अगर इसका टॉक्सिसिटी हो रहा है तो क्या कराएगा, डर्मेटाइटिस। जो डर्मेटाइटिस क्या होता है, डर्मिस लेयर में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इस्जीमा करा देता है। इसमें स्किन डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या बहुत से पैचेस पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर। और क्या करा देगा, ये ब्रोंक्योजेनिक कार्सिनोमा, जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें ये कार्सिनोमा भी करा देता है। नेक्स्ट वन, मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम के क्या फंक्शंस होते हैं, रिक्वायर इन टिनी अमाउंट इन बॉडी। मॉलिब्डेनम जो है बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर होता है बॉडी के अंदर। पार्ट ऑफ सम एंजाइम, ये कुछ एंजाइम्स का पार्ट होता है और ये जो यूरिक एसिड होता है उसका फॉर्मेशन कराने में ये हेल्प करता है। मॉलिब्डेनम के सोर्सेज क्या क्या, लेग्यूम्स के अंदर मिलता है, ब्रेड्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर मिलेगा और मिल्क के अंदर भी ये प्रेजेंट रहता है। RDA क्या है, RDA जो है मॉलिब्डेनम का अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि इसका जो RDA है वो कितना है। डेफिशिएंसी भी मॉलिब्डेनम की अभी तक कोई ऑब्जर्व नहीं की गई है कि मॉलिब्डेनम की अगर लेकिंग हो रही है तो ये क्या कॉज करता है। और टॉक्सिसिटी में क्या होता है, इफ़ एक्सेस कैन कंप्रोमाइज द कॉपर स्टेटस मॉलिब्डेनम इनकेस कॉपर आयरन इन यूरिन। अगर मॉलिब्डेनम की टॉक्सिसिटी हो रही है किसी पर्सन के अंदर, अगर उसने मॉलिब्डेनम ज़्यादा ले लिया तो ये क्या कॉज करेगा, जो कॉपर आयरन जो होते हैं वो यूरिन के अंदर क्या होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आने लगते हैं। उससे क्या होगा, जो मॉलिब्डेनम है वो भी एक्सक्रीट हो जाता है कॉपर के साथ साथ।